हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप हमारी आईडी को सर्च कर सकते हैं, हमारे चैनल को सर्च कर सकते हैं। और यूट्यूब पे जाइएगा, स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप उसको सर्च करिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए और पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। तो चलिए, आज हम ये नरेशन का डे 4 है और इसमें आज हम पढ़ेंगे। कुछ रूल हम पढ़ चुके हैं और कुछ रूल यहाँ पे मैंने लिख दिए हैं, तो इसको पढ़ेंगे। ये रूल है हमारा नरेशन का ही, जिसके अंदर हम असर्टिव सेंटेंस के अंदर ही ये रूल्स पढ़ रहे हैं। तो 2 एक दिन की बात और है, ये इसको हम फिनिश कर देंगे। तो चलिए, क्या होता है, इस रूल को हम पढ़ते हैं और इसके आधार पर बहुत सारी कंडीशंस होती हैं। यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस, यानी कि जो हम लोग लीडर्स हमारे जब आते हैं, हम उनको इनवाइट करते हैं, तो बहुत सारी पब्लिसिटी होती है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि लोगों को एड्रेस करने का काम करते हैं। जो लीडर्स होते हैं वो एड्रेस करने का काम करते हैं। तो वो जो लीडर्स शब्दों का जो प्रयोग करते हैं, वो शब्द कौन कौन से हैं, आइए चलिए देखते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव सन्स ऑफ मदरलैंड, माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री, लिटिल सिस्टर, इडियस या होप ऑफ द फ्यूचर। यानी कि इस प्रकार के सेंटेंसों का हम यूज़ करते हैं, जिसमें कहा गया है कि भाई और बहनों को भी बोलते हैं, हमारे प्यारे भाइयों, हमारे प्यारे दोस्तों, हमारी छोटी बहनें, बड़ी बहनें, और सभी का हम बहुत आभारी हैं। मतलब इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह किए जाते हैं, मतलब एड्रेसिंग की जाती हैं, तो उनमें हम ये सब चीज़ों को बोलते हैं, है ना। और तो इस प्रकार का अगर ये सेंटेंस के अंदर, यानी डायरेक्ट के अंदर इन वर्डों को दिया है, तो इनडायरेक्ट स्पीच में इनको हम कैसे चेंज करेंगे, बस उसी का नियम यहाँ पे मैंने लिखवाया हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसको हम चेंज कैसे करते हैं। दिया है एग्जांपल में कि पंडित नेहरू सेड टू द पीपल फ्रेंड्स, यानी उन्होंने संबोधित किया है, लोगों को कहा है, क्या कहा है, फ्रेंड्स यानी मित्रों, हेयर आई, यहाँ आई थैंक यू ऑल, मैं यहाँ पे सभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। तो उसको इस प्रकार के सेंटेंस में क्या दिया है, यहाँ पे फ्रेंड्स दिया है, ठीक है। यानी कि अब उन्होंने क्या कहा है, फ्रेंड्स दिया है, किसको बोले, लोग पीपल में। तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज करेंगे, पीटी नेहरू, पीटी नेहरू, और किसको किया है, एड्रेस्ड, एड्रेस्ड द पीपल, द पीपल, एड्रेस द पीपल, क्या कहा है, किसको बोला, एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड, एज फ्रेंड, एज फ्रेंड एंड said that, क्या कहा है, एंड सेड दैट, और कहा है, क्या कहा है कि भाई, एक बार जरा इसको फिर दोबारा ध्यान से देख लीजिएगा। पंडित नेहरू मतलब कहते हैं टू द पीपल, लोगों से कहते हैं, क्या कहते हैं, दोस्तों, हियर, हाँ, आई थैंक यू ऑल, मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। तो पंडित नेहरू एड्रेस्ड करते हैं किसको, पीपल एज फ्रेंड्स, क्या समझ के, दोस्तों के लिए, एज फ्रेंड्स, एंड सेड, और कहते हैं एंड सेड दैट, एंड सेड दैट, क्या कहते हैं कि आई कौन सा पर्सन है, दैट, हेयर का क्या हो जाता है, देर हो जाता है, हेयर का देर हो जाएगा, देर, क्या कहा है कि अब आपका पर्सन कौन सा, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का संबंध सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट में कौन है, नेहरू, तो ही थैंक्ड, क्या हो जाएगा, थैंक्ड, थैंक्ड, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन, यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब ऑब्जेक्ट में आपका कौन है, पीपल है, लोग हैं बहुत सारे, तो उनके लिए हम देन का यूज करेंगे। देन ऑल, तो इस तरीके से हम इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए इसको एक जगह डाल लीजिएगा नजर। एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा बताता हूँ। यदि रिपोर्टेड स्पीच में टर्म्स ऑफ एड्रेस के रूप में लेडीज एंड जेंटलमैन, ब्रेव सन्स ऑफ मदर एंड माय डियर फ्रेंड्स, फ्यूचर ऑफ द कंट्री,
लिटिल सिस्टर, इडियट, होप ऑफ द फ्यूचर एसेट्रा। इस प्रकार के बात मतलब वाक्य के अंदर शब्द दिए होते हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, चेंज करने का जो तरीका है, पंडित नेहरू सेड टू द पीपल, फ्रेंड्स बोला है, हियर आई थैंक यू ऑल। पंडित नेहरू एड्रेस्ड द पीपल, क्या कहा है, किसको बोला, एज फ्रेंड, एंड सेड, और क्या कहा कि देयर ही थैंक्ड देम ऑल। इस प्रकार से आपको बनाना है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन लगेगा आपको ये, लेकिन इसका बार बार वीडियो देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी प्रकार का एक नियम और दिया हुआ कि इनडायरेक्ट स्पीच को एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज प्लस टर्म ऑफ एड्रेस से शुरुआत भी की जा सकती है। अगर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाना हो तो उसका एक नियम और दिया हुआ है, यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं कि एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एज और प्लस टर्म्स ऑफ एड्रेस के अकॉर्डिंग भी इसको चेंज कर सकते हैं। चलिए देखिए जरा एक मिनट। देखिए कैसे करते हैं, इसी को चेंज करते हैं। क्या बोला उन्होंने, एड्रेसिंग, ए डबल डी आर ई, एड्रेसिंग किसको बोला है, द पीपल, द पीपल, पीपल क्या बोला है, एज फ्रेंड, फ्रेंड, ठीक है, एज फ्रेंड, एज फ्रेंड, एंड said that addressing the people, यानी कि addressing the people as terms of जो भी है friend, and said, और क्या कहा है, and said that, क्या कहा है, हेयर का मतलब क्या दिया है, हेयर का देयर हो जाएगा, हेयर का देयर, THER देयर, और आपको सेम वही कंडीशन जो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है, सेम वही, दैट देयर ही थैंक देम, लिख देंगे यहाँ पे, he thanked them all। तो इस प्रकार से हम इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी क्रम को आप देखते रहिएगा और हम आपको आगे बताने का प्रयास करते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को आप अपना बार बार देख सकते हैं, पुरानी वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये नियम सारे दिए हुए हैं और पढ़ते रहिएगा। अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं, जैसे हम बताने का तरीका और बेटर करके उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आए तो एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि समझ में नहीं आ पा रहा सर, आप थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करें, हम जरूर आपको ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। चलिए आप इसको नोट कर सकते हैं, एक बार फिर इसको देख सकते हैं कि इनडायरेक्ट स्पीच को एड्रेसिंग प्लस ऑब्जेक्ट के साथ स्टार्टिंग यानी जब बात बनाएंगे एड्रेसिंग द पीपल, ऑब्जेक्ट ले लिया, क्या, एज टर्म्स, एज फ्रेंड, क्या बोला, एंड सेड दैट, और कहा, क्या कहा कि देयर, हेयर का देर हो गया है, हेयर का देर कर दिया गया है, और ही आपका फर्स्ट, आई का फर्स्ट पर्सन का मतलब फर्स्ट पर्सन, इससे नेहरू से तो यहाँ पे ही आ गया, और थैंक, THEN, थैंक्ड, ठीक है। अब यू किसके लिए बोला है, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड है, तो इस ध्यान रखना आप, ऑब्जेक्ट से रिलेटेड जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, तो हम उनके लिए देन का यूज करेंगे, ठीक है। और चलिए इसको कर लीजिएगा। इसको जरा पुराना वीडियो है, देख लेना जरा ध्यान से, कुछ भी नहीं करना है। पंडित नेहरू एड्रेस द पीपल एज फ्रेंड्स एंड सेड दैट देयर ही थैंक्ड देम ऑल, यहीं पे कहानी इसको खत्म कर देनी है।
चादर पहनना पहले ये चीज़ है। यदि रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, यू, सी, ओके, etc अगर इस प्रकार के शब्द आते हैं डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर, तो उसे इनडायरेक्ट स्पीच में हम क्या करते हैं, यानी कि इन शब्दों को हम हटा देते हैं और कोई भी चेंजेस, मतलब जो बेसिकली हमारा जो रूल होते हैं वही फॉलो करते हैं, बाकी इन शब्दों को हटा दिया जाता है। ऐसे कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि भाई अगर इनका शब्द दिया तो इनको क्या चेंज करेंगे किसी चीज़ में, नहीं, ऐसा नहीं होना है। इनको बस खाली हटा देना है, बाकी ज्यों का उसे त्यों लिख देना है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहेंगे हम आपको। She said, well, you have done अगर इस प्रकार का सेंटेंस दिया है रिपोर्टेड स्पीच में ओ, वेल, यू, सी, ओके, etc अगर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो इनडायरेक्ट बनाते समय हमें क्या करना है, ये आपको बस ध्यान में रखना है। इनको रिमूव कर दिया जाता है और कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बाकी जो नॉर्मल फॉर्मूला है, जनरल फॉर्मूला है, उसको हम यूज करते हैं। जैसे कि सी सेड वेल, सी सेड वेल, पंकज, you have done this work, you have done this work। ठीक है, तो इसको हम चेंज कैसे करेंगे? चलिए,
शी का शी रहेगा। सेड किसको बोला है? पंकज को बोला है। टोल्ड, शी टोल्ड पंकज, पंकज। अब यू कौन सा पर्सन है आपका? सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन है, इसका मतलब क्या है? यू शी टोल्ड पंकज दैट, दैट शी टोल्ड पंकज दैट। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन का संबंध किससे होगा? ऑब्जेक्ट से होगा। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पे कौन है? पंकज ही तो है, तो पंकज के लिए क्या आएगा? ही आएगा, ही आ गया। हैज आपका क्या हो जाता है? हेड हो जाता है। हैज आपका हेड हो जाएगा, हैड डन, दिसका दैट वर्क हो जाएगा, दिसका दैट वर्क हो जाएगा, दैट वर्क। तो उसको आपको इस प्रकार से चेंज करना है। इसमें बहुत सिंपल सा सेंटेंस है ये, और दिया हुआ है। एक बार फिर कह सकते हैं कि यदि आपके पास ओ, वेल, यू, सी, ओके डायरेक्ट सेंटेंस के अंदर इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उनमें कोई परिवर्तन, मतलब उनको हटा करके और कोई चेंजेस नहीं होते हैं। जो बेसिक फॉर्मूला यूज किया जाता है वो भरना होता है। तो बस इसी को ये देखना है, और इसमें कोई भी अर्थ में कोई चेंजेस नहीं आते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। तो सी सैड, सी का सी रहा। अब सैड किसको बोला था? पंकज को बोला। जब किसी को भी बोला इसलिए टोल्ड आ गया, और पंकज का सेम रहेगा। यू आपका मतलब कॉमा हटाया, दैट लगाया। यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन संबंध ऑब्जेक्ट से होता है, और फर्स्ट का होता है सब्जेक्ट से। तो सेकंड पर्सन का संबंध रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ पे पंकज है तो पंकज के लिए ही आ गया, ठीक है। और हैज आपका हेड हो जाता है, डन का डन ही रहेगा, दिस का दैट हो गया, वर्क सेम रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको। मोहन said Rahul he write a letter। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे देखते हैं। चेंज करते हैं इसको। he writes a letter। मोहन told Rahul, दैट लगाया, दैट लगाया। अब आपका ये कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है, इसमें नो चेंजेस होंगे, ही का ही रहेगा, ही। अब आप देखिए बाकी तुम्हारा प्रेजेंट टेंस का है, यानी कि अफर्मेटिव में दिया है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का जवाब होता है वो, उसको हम किस बनाते हैं? पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। तो ही रोट ए लेटर। इस प्रकार से आप इसको चेंज कर सकते हैं, देख लीजिएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं।
सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद बिड बिड्स बैड विश विज्ड प्रयोग करें। तो इस प्रकार की वाक्यों को हम देख सकते हैं। अगर रिपोर्टर स्पीच में वेलकम या फेयरवेल कोई पार्टी वगैरह होती है किसी को स्वागत करने के लिए, हमें कुछ शब्द करते हैं जैसे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट का शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग जो इनकी रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा उसके ठीक बाद में इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। बिड हो गया, बिड्स हो गया, विश हो गया, विशेष हो गया, इनका सब प्रयोग करेंगे। और बाकी जो गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग है उनको जो कहते हो वहीं पे लगेंगे उसके जस्ट बाद में। और उसके बाद में हमने एंड साइड दैट का भी प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं, एग्जांपल देते हैं।
ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद गुड मॉर्निंग, मॉर्निंग, गुड etc का प्रयोग करें एंड सेड ठीक है। जस्ट इसके बाद में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब होगा, उसके ठीक में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग जो भी वर्ड आते हैं आपके, उसके जस्ट बाद में आप एंड सेड से इस वाक्य को शुरू करें। वाक्य को शुरू करें। तो इसी सारी कंडीशन को देने के बाद भी हम इन सेंटेंस को देखेंगे और पढ़ेंगे। तो रिपोर्टेड स्पीच में वेलकम या फेयरवेल पार्टी के लिए कुछ शब्द दिए जाते हैं, जिसमें गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट अगर दिए जाते हैं तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में बेड, बेड्स या बैड विशेष या विज्ड का प्रयोग करते हैं। जस्ट उसके में क्या करना है, जैसे ही हमारा ऑब्जेक्ट आता है रिपोर्टिंग वर्ब का, तो उसके ठीक बाद में गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग उसे रख दिया जाता है। उसके बाद में हम एंड सेड दैट का प्रयोग करते हैं। बाकी जो जनरल रूल होता है उसको नेम तो फॉलो करना ही करना है। तो उसको हम एक एग्जाम्पल देते हैं। My classmate said to me, good morning, good morning. ऊपर जगह देनी पड़ेगी। ठीक है, किस प्रकार से आप एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका। My classmate said to me, good morning, good morning, you have done your you have finished your homework। तो देखिए कैसे इसको चेक करते हैं। क्या बोला है कि भैया रिपोर्टिंग स्पीच में वेलकम या फेयरवेल करने के लिए गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग या गुड नाइट का प्रयोग किया जाता है। तो अगर रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाएंगे, बेड लगाएंगे, बेड लगाएंगे, बेड लगाएंगे, इस प्रकार के सेंटेंस को यूज किया जाता है।
ऑब्जेक्ट होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक उसके बाद में गुड मॉर्निंग का प्रयोग करेंगे या गुड इवनिंग का प्रयोग करेंगे, जो भी दिया है उसके आधार पे। उसके ठीक बाद में एंड सेड दैट से बाकी को शुरुआत आगे की प्रोसेस तो किया जाता है। जैसे कि माई क्लासमेट सेड टू मी, क्या काम है, गुड मॉर्निंग यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। तो हम इसे कैसे चेंज करेंगे आप इसको देख सकते हैं। my classmate whizzed किसको बोला है, मी और क्या लगाना है इसके बाद में, ठीक, गुड मॉर्निंग एंड said that my classmate wished me good morning and said that you कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन का संबंध किससे होता है, ऑब्जेक्ट से, किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होगा। तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, आई, क्या जाएगा, आई आ जाएगा यहाँ पे, आई। अब हैज का क्या जाएगा, हेड हो जाएगा, हेड। फिनिश्ड तो तुम्हारा सेम वैसे ही रहेगा, फिनिश्ड, FINISHED, फिनिश्ड किसका वर्क है, यू, यानी से कौन सा कौन पॉजिटिव किस में है ये, तो क्या जाना चाहिए, आई के साथ माई आएगा, क्या जाएगा, माई होमवर्क। माई होमवर्क, इस प्रकार से को चेंज कर सकते हैं। सेंटेंस एक बार मैं फिर समझाता हूँ। माई क्लासमेट सेड टू मी गुड मॉर्निंग यू हैव फिनिश्ड योर होमवर्क। कुछ भी नहीं करना है, माई क्लासमेट देखा, ठीक है। अगर इस प्रकार का दिया है तो क्या करेंगे, विज्ड लगा देंगे, क्या लगाएंगे, विज्ड, जाहिर सी बात है पास्ट की बात हो रही है, विज्ड लगा दिया। सेम क्या आ गया, मी आ गया, उसके ठीक बाद में क्या लगाएंगे, गुड मॉर्निंग को लिख देंगे। उसके ठीक बाद में क्या दिया है कि एंड सेड दैट का प्रयोग करें, तो एंड सेड दैट का प्रयोग किया और आई, यानी कि यू सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन का संबंध रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट से होता है। तो यहाँ पे क्या जाना चाहिए, मी का आई आ गया, हैज हैव का हेड हो गया। उसके बाद में ठीक में क्या दिया, फिनिश्ड, वर्ब सेम रहेगा आपका, फिनिश्ड। अब आपका क्या दिया, योर दिया है, तो योर होमवर्क, योर पॉजेसिव केस में है तो क्या आएगा, सेकंड पर्सन है ना, तो सेकंड इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा। पॉजेसिव केस में क्या आ जाएगा, आई के लिए, तो आई के साथ हमेशा माई आता, तो माई होमवर्क। तो इस प्रकार से हम इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर समझ में नहीं आए तो एक बार वीडियो को पुनः दोबारा देखें और कमेंट करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और कोशिश करें आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकता हूँ मैं, और ज़्यादा से ज़्यादा सिखाऊँ मैं आपको, कोशिश करूँगा मैं। और मैं आशा करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, हो सकता है ज़्यादा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप मुझे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि सर थोड़ा सा और अपने आप को वेरीफाई करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा करूँगा जिससे मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश करूँ। तो आज के लिए हमने बस इतना ही सीखना है, और इनको जरा एक बार दोबारा देख लेंगे और समझते रहिएगा, खुश रहिए, मस्त रहिए। आपके साथ बस यहीं तक आपका समय हमारा समापन की ओर है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और गुड नाइट सभी को। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और बताएं कि हमारा जो पढ़ाने का प्रोसेस है वो कैसा है। तो इसी के साथ सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और इसी समय को देखते हुए आगे बढ़ते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें बताएं, और कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा पढ़ाने की। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मुझे बताएं। हमारा जो चैनल का नाम है स्टडी विद अनित कुमार के नाम से आप यूट्यूब पे जाएं और सर्च कर सकते हैं और सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।